नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सावसावणम् आयशो पंच नमोकारो सव पव पराशरणो मंगलाणं च सवेशे परमं वै मंगलम् प्रभु वीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे हो जन जन का कल्याण हो जन जन का कल्याण तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान जन मन में अंधेरा छाया था जन तुमने बन सूर्य मिटाया था फिर करवाया अमृत पान फिर करवाया अमृत पान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान प्रभु अनंत अनंत ज्ञानी अनंत अनंत दर्शी चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ प्रसिद्ध वक्ता पंडित मुनि जैन दिवाकर श्री चौतमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनंत आस्था के केंद्र महामहिम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद्र जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार बिंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्रस्त विराजित महासाध्वी श्री श्यामा जी महाराज और सुदर्शना जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानो वीतराग प्रभु महावीर प्रभु की अमृतमय वाणी आप सभी के समक्ष चल रही है, जिसमें आप श्री ने अभी तक कितने बोल आ गए हमारे सामने? 3 बोल। अशोक जी पहला बोल कौन सा है? कौन सा बोल है? हाँ, दूसरा बोल क्या? आकाश बोलना। मन की प्रसन्नता, तेरा नाम आकाश हो गया है, धन्यवाद। और तीसरा आप चंचल बोल, आप थे ही नहीं, अच्छी बात है।
ये अच्छी बात है, पूछता हूं उनसे, बताते वो। और तीसरा है लोकप्रियता। क्या है? लोकप्रियता। श्रावक का तीसरा गुण है लोकप्रियता। लोक में सबको प्रिय लगे। लोक में सबको प्रिय कौन लगता है? जो इहलोक और परलोक दोनों को सुंदर बनाने की जिज्ञासा अपने जीवन में रखता है। जैसे घर पे कोई आ जाए तो उसका आदर मान सत्कार करने वाला, सहृदय से उसको देखकर मुंडा नहीं चढ़ाना। हाँ, कई लोगों का हुए कि हमारे गुरुदेव ने भी लिखा है, मैंने एक दिन सुनाया भी था, बने जहां पर रोटियां मोड़ी है, कैसे आवे सन भावना थोड़ी है। बने जहां पर रोटियां मोड़ी है, कैसे आवे संत भावना थोड़ी है। मतलब भावों का खेल होता है। भावों में एक बात याद आ जाती है। एक दफे में पाली में था, 2013 की घटना है। पाली के अंदर आहार पानी लेने चला गया। अब एक बात है, संप्रदाय अलग अलग हो सकती हैं, पर भावना में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। पर जहां भावों में कंजूसिता आ जाती है, भावों में दुर्भावना आ जाती है, वहां धर्म से अपनी दूरी बन जाती है। जैसे उस वास के अंदर में गया तो गेट के बाजू में से सीढ़ियां थी, तो अपनी एक तरीका रहता है। हम जैसे ही अंदर जाते हैं, लोगों को लगता कि महाराज ने देखा नहीं देखा, पर महाराज चारों तरफ एक सेकंड में निगाहें लगा लेते हैं। तो एक बाई थी, उठी और अंदर गई और एक बाल्टी पानी रो लाई और बाहर सीढ़िया पर ढोल दियो। तो अब मैं देख रहे हो सारा माहौल। फिर मैंने जब निकला वहां से, क्योंकि खिड़की थी, खिड़की में से सब नजर आ रहा कि क्या हो रहा है। वहीं घर से बाहर निकला तो बाहर निकलते ही वो बोले, अरे बाबूजी मारो तो मालूम नहीं तो काचो पानी पलट दियो। अरे मेला भाई बेफिक्र है, मैं तेरे घर वाला नहीं तो, मैंने मालूम है तारी मारी भावना नहीं मिल रही है, आने वास्ते थाने देख के पानी पलटियो है। अरे नहीं बाबूजी, माला देख भाई, एक तो किया कर्म, दूसरा झूठ बोल रही है। क्या बोला? मैं एक तो कर रहा कर्म और दूसरा उस पे झूठ का बगार लगा रही है। तेरी आत्मा 7 लोक में, 3 लोक में, 3 काल में कभी नहीं सुधर सकती। क्यों? तेरी भावना छोटी है। कैसी है? भावना बहुत छोटी है। और अतिथि को देखकर अनादर भाव जिस जीव के अंदर आ जाते हैं, वो लोक हिता नहीं होता है, वो परलोक के लिए हिताई नहीं होता है, वह अपनी आत्मा का दुर्गतिगामी होता है। कई जगह हम देखते हैं कि इस संप्रदाय का साधु आ रहा है तो वो संप्रदाय वाला मुंडा मोड़ ले। ये एक बात मैं आपने पूछना चाहूं, छोटा सा विषय है कि क्या संप्रदाय के लिए ही ये साधपणों है, संप्रदाय के लिए ही धर्म है, या ये संप्रदाय सिखाती है कि हमारी लोकप्रियता श्रावक धर्म इस चीज में सुरक्षित रहेगा? बोलो, रहेगा क्या? ये छोटी मानसिकता है, वो लोकप्रिय नहीं हो सकता।
वो एक परंपरा प्रिय है। लोकप्रिय के लिए क्या है? जिसका दरवाजा 24 घंटे हर अतिथि के लिए खुला रहता है और अतिथि उसी के घर में आते हैं जिनकी भावना उच्चतम होवे। दूसरी बात आती है, हमारे आराध्य देव उपाध्याय भगवान ने लिखा है कि पर घर जाकर खाने में कभी न आप सकुचाए, पर घर जाकर खाने में कभी न आप सकुचाए, स्वाधर्मी घर में आवे तब नार बीमार बतावे, मुख मचकोड़ी है कैसे आवे संत भाव, बने जहां पर संत किसके घर पे आते हैं? जिनके भावों में उदारता होती है। आप 1000 बार कह लो, लाख बार कह लो, मारे पदार जो अंदाता कहवा से संत नहीं आता। आपके हृदय में भावना होनी चाहिए, संत तो अपने आप बिना बुलाए ही आता है। संत को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संत भावना का भूखा होता है, अन्न का भूखा नहीं होता। और जिनका अन्न बिना भावना होता है वो संत को पचता भी नहीं है, ये भी पक्की बात है। बिना भावना की वस्तु नहीं पचती है। जब आपकी भावना होगी तो स्वतः ही अपने आप पग चले जाएंगे, कोई कहने की जरूरत नहीं। जब चंदन बाबा भावना भा रही थी, कहां बैठी थी? दहलीज पर। कहां बैठी थी? दहलीज पर बैठी थी, अस्वस्थ हो चली थी। क्यों? पीड़ाग्रस्त थी। पीड़ाग्रस्त भी क्यों? क्योंकि पूर्व के कर्मों ने कहीं भी उसको चैन देने नहीं दिया। और उस चैन, क्योंकि कर्म करते वक्त नहीं डरते हो, लेकिन जब वो उदय काल होते हैं तो वो छोड़ते भी नहीं। 12 योग मिल गए, 13वां योग नहीं मिला। 12 योग मिल गए, 13वां योग नहीं मिला। तो भगवान ने मुख मोड़ लिया। और जब भगवान को जाते देखा तो मनोभाव में उत्तेजना उत्पन्न हुई और हृदय में विशाल भावना का उद्गम हुआ और उस भावना से आंसू की धार फूट चली और भगवान के आगे पग बढ़ने से रोकने में सहायक बनी और पालना करा। किनका? भगवान का पालना कराया। आप कभी ऐसा भावना भाते हो कि मुझे किसी त्यागी का, तपस्वी का, आराधक का, साधक का, उसके जीवन के अंदर एक योग, एक संयोग, हमारी आत्मा को कर्म खपाने का एक सुंदर अवसर हमें प्राप्त होवे, जिससे कि यह लोक और परलोक सुंदर निर्माण में निर्मित होवे। ऐसी भावना भाते हैं। बोलो बोलो। भावना हृदय गम्य होती है, जबान गम्य नहीं होती है। जबान की तो ऊपरा ले आदे ही होवे, लेकिन जो हृदय गम्य होती है उसका अर्थ ही अलग होता है और उसका सार्थकता ही कुछ और होती है।
वहां पर जब अतिथि अपने घर पर आता है, कोई स्वधर्मी घर में आता है, तब चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है, जो नूर होता है, जो खुशी होती है, वही आत्मा का सुंदर लोक हितावे कार्य होता है। जो दूसरों को देखकर घर आया, अब कई बारी कई जगह देखवा में आवे। मैंने पहले भी कहा था, आपको ज्ञात होवे, एक घर में एक स्वधर्मी चला गया। अब उसको फुलका रखा एक, और दूसरे फुलके में तो पूछवा लगा, ओ लावा। अब ऐसी घटना घटी, एक उत्तर भारत के प्रकाश मुनि जी महाराज है। अब वहां पर उनका जयपुर में चातुर्मास, अब उनके चातुर्मास के सुंदर अवसर में 4 सरदार जी पधार गया पंजाब से। अब पतला पतला पापड़ सरी को तो फुलका, अब वो 2 ले आया, 3 ले आया, 4 ले आया। अब बोले भैया और लाऊं? बोले आया ही कहाँ है? बोले भाई ये पापड़ मत ला, कहीं फुलका ला। क्या बोले? ये पापड़ नहीं, फुलका ला। तो वो व्यक्ति अपने ट्रस्टियों को बोला, आगे से 5-7 आ गए तो आपका बजट बिगड़ जाएगा। ये महाराज है, ये क्या आ रहे हैं? बोले ये तो गादीदार रोटी खाते हैं, ये तो ऐसी खाते हैं। अरे भाई रोटी तो गद्दी, जब तक गादीदार नहीं होवे तब तक रोटी होती है? बोलो भैया, एक बात बताओ, गादीदार रोटी किसने खाई है? कतरी खाई है? 2 ही खाला, फूल हो जावे बस। हकीकत में रोटी तो गादीदारी होती है, और गादीदार रोटी कभी गैस पर नहीं सिक पाती है, ध्यान रखना। वह आधी काची पाकी रह जावे, जैसी मारी भावना काची पाकी। गादीदार रोटी तो चूल्हा पे ही सिक सके, और लोहा का तवा पे नहीं, मिट्टी का तवा पे सीख सके। कहीं पे एक कतरा मनक बैठा है, कतरा के घर में मिट्टी का तवा है। पहले था न छोड़ दो, है की बात कर, है थारी बात तो छोड़ दो, है तो देखो कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि गादीदार रोटी आज थोड़ी सी तेज मांगती है, और उसको चारों तरफ से सिकाई होती है, और जो अंदर से सिकाई होती है वो फिर सिकाई गैस पैदा नहीं करती है, शरीर को तकलीफ नहीं देती है। सही बात है। और काची पाकी रोटी हो तो, काचा पका फुलका हो तो तकलीफ दे रहे। अनेक तरीका से ही काची पाकी भावना हुए या काचा पाका श्रावक हुए, तो वो धर्म को सही रूप में नहीं पालते हुए इधर उधर डोलता फिरता है। सही है। अरे वास्ते अपनी भावना को सुंदर तरीके से निर्मित करने का प्रयास करो। जो खाता है अपनी पुनवानी का खाता है। एक भाई की आदत खाना बनावा के टाइम पे आलसीपना करे। अब कई करें, देखो भाई अब 12 बज गया, अब हर कई है कि फलाने का घर चला, अब पहुंच जावे। अजी जी मिलवा आई थी, बैठवा आई थी, थारो काम निपट गयो कहीं? अरे नहीं, आप भी आओ देख लो। चल तू नहीं मानने तो ला 2 रोटी दे दे। हसी भी बाया हुए, टाइम से पहुंच जावे। बोलिया कि नहीं कह रहा हूं मैं, पर लेकिन बहुत सी जगह
आशा हो जावे। मैं देखो साहब सुंदर काका जी, अब एक बात है, साधु तो घाट घाट वो पानी पी के आवे। भाई भंडारी जी, साधु तो घाट घाट रा पानी पीवे और हर व्यक्ति की सब जानते हम लोग, पर बोलते नहीं है। समझने मत समझदार के लिए इशारा ही काफी है। घाट घाट का पानी पी के आते हैं, कोई ऐसे नहीं चलते हैं। तो कहने का अर्थ है लोकप्रियता कब बढ़ती है, जब आप किसी का आदर भाव करते हो, मान मनवार करते हो, किसी के प्रति शुद्ध भावना और शुद्ध विचार रखते हो, तो वो व्यक्ति अपने आप ही लोक हिताव होए, मतलब लोकप्रियता अपने आप आ जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का अर्थ आता है एक घर में बड़ी भागवान, गुणवान, पुण्यवान बहुरानी आ गई। अब बड़े ससुर जी के पास में अच्छो नाम चाल तो अच्छो लोग भला लोग आस पास रा गाँव रा आता, तो बहुरानी बड़ी समझदार थी, बड़ी गुणवान थी। जटे भी कोई मनक आवता दिखता तो कड़ी ने लो काका साहब चाय पियो, पानी पियो, और जावता ही आज तो नहीं आसानी जानो, खाना खा के जानो, ये करके जानो, ऐसे सदैव सेवा में संलग्न रहती। ऐसी गुणवान और पुण्यवान बहुरानी आ गई, आप लोगों के भी आई होगी, है जो मन को व्यक्ति को देखते ही सेवा विभूषा का भाव रखता है। हमारे ज्ञानियों ने ज्ञान में फरमाया है तपस्वी हो सकता है, त्यागी हो सकता है, वक्ता हो सकता है, लेखक हो सकता है, रचनाकार हो सकता है, पर सेवा भावी तो कोई कोई ही हो सकता है। क्या कहा महेश दादा, सेवा भावी तो कोई कोई हो सकता है। हमारे गुरुदेव उपाध्याय भगवान अस्वस्थ थे, मैंने बोला इलाज लेना पड़ेगा, वो बोले मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। माला आप हॉस्पिटल मत जाओ, पर मैं हॉस्पिटल यहां ले आऊंगा। बोले तेरे घर का आ जाएगा, माला आप इलाज तो लोगे ना। बोला अगर तू यहां ले आया तो ले लूंगा। हमने 15 दिन के लिए वहां पर ही हॉस्पिटल बना दिया, उनके कमरे को ही। अब भाग जोग की बात, नीलेश जैन जो भारत के टॉप 10 किडनी डॉक्टरों में आता है, उसको सूचना करी भाई ऐसी तकलीफ है। उस भाई ने भी बड़ा अच्छा अवसर देखा और फोन कट कर दिया, बात ही नहीं सुनी। माला बड़ा उस्ताद आदमी है, डॉक्टर बड़ा लोकप्रिय है, इसका मतलब इसने समझा नहीं कि कौन बोल रहा है। तो आप लोग समझोगे क्या बात है, हकीकत की बात है। उस समय कलेक्टर साहब उज्जवल जी राठौड़, कोटा कलेक्टर, मैंने कलेक्टर साहब को सूचना करी कि गुरुदेव की अस्वस्थता हो चुकी है और नीलेश जी को भेजो यहाँ पर। तो कलेक्टर साहब बोले कि आपके पास नंबर है ना। मतलब वो मेरा फोन ही काट दिया यार, मारी अतरी बेइज्जती तो कभी हुई को नहीं। उन्हें 1 मिनट में आओ दिखाता हो, बोले वाह कट गया होगा। मैं नहीं। तो कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला कि 10 बजे से पहले पहले जैन दिवाकर पावन तीर्थ में उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज अस्वस्थ है, उनको चेक करके कलेक्टर को अवगत करावे। क्या आदेश निकल गया? उनको चेक करके कलेक्ट्री को अवगत करावे कि उनकी तबीयत कैसी है। और मैं शायद लाभचंद जी भी थे वहां पर, मैं कह रहा हूं 10 क्या बजे, वो 9 बजे मेरा भाई वहीं आ गया। बोला अंदाता जो व्यवस्था है मैं कर देता हूं। और जिस दिन संथारा पचकाया
संतारे के समय भी 1 घंटे तक वहां खड़ा रहा, हिलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। भला भाग कहां तक भागेगा? क्यों? अगर करने की इच्छा हो तो सब काम होते हैं, करने की इच्छा हो तो सब काम होते हैं, और नहीं करने की इच्छा हो तो होते होते भी सर्वनाश होते हैं। क्या होते हैं? नहीं करने की इच्छा हो तो। अरे भावना ऐसी होनी चाहिए। लोकहिता ऐसे ही नहीं होता, लोग ऐसे ही प्रशंसा नहीं करते। लोगों के मुख पर प्रशंसा चाहिए तो सेवा का कार्य अपने जीवन में होना चाहिए। आप सबके सामने एक कथा चल रही है। कथा का नाम क्या है? अंधविश्वासी पिता। क्या नाम है? अंधविश्वासी पिता, जो स्वयं भी भटका हुआ है और पुत्र को भी भटकाने का रास्ता दे रहा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भटकने में बहुत कुछ भटक जाता है, और भटकता भटकता इस संसार में धक्के खाता है। कैसे कैसे युग और समय से गुजरना पड़ता है, पता नहीं लगता कि जो प्रेरणा हम देते हैं उस प्रेरणा से हमें खुद को गुजरना होता है। ऐसा उस अंधविश्वासी पिता ने अपने पुत्र को कहा कि मेरा जिस दिन श्राद्ध होवे उस दिन क्या बलि देना है? भैंसे की बलि देना है। क्या अनर्गल मांग लिया। और भाग जोग की बात, अंतमति स्वगति, अंत में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति निर्धारित होती है। जैसे कहा गया है, श्री कृष्ण महाराज को जब बाण लगा पग के अंदर, किसने मारा था? जरद कुमार ने। उस जरद कुमार ने जानबूझकर नहीं मारा था, हिरण का अवसर देखकर वह बाण चलाया गया था, पर जानता नहीं था कि वह श्री कृष्ण महाराज का पग है, क्योंकि उनके पग में एक पदम बना हुआ था, और उस पदम को देख उन्होंने बाण चला दिया। और बाण चलाने के बाद जब जरद कुमार वहां पहुंचा तो श्री कृष्ण महाराज के मन में उद्गमता थी, बड़ा दया थी, बड़ी करुणा थी, बड़ी वत्सलता थी, और उसको कहा कि तू यहां से चला जा भाई, नहीं तो अभी भरत आए, ओ बलराम आएगा और तेरे साथ कुछ भी कर सकता है, जितनी जल्दी हो यहां से सरक जा। और जैसे ही वो सरका, मन में कसाय भाव उत्पन्न हुआ और तीसरी पृथ्वी पर जाना हुआ। कौन सी पृथ्वी पर जाना हुआ? कौन सी पृथ्वी पे गया? तीसरी पृथ्वी पर जाना हुआ। जीव जीवन के अंदर समझता नहीं है, अंतिम भावना का आना हमारी गति को सुनिश्चित करता है। कसाय भावना, दुराव भावना हमारी सदगति को ले डूबती है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा, अंतिम चरण समाधि मरण, अंतिम चरण समाधि मरण, तब त्याग की हो भावना तो मिले सदगति, सद स्थान और सद भावना। आप लोग सवेरे कितने लोग, कितनी भाया सवेरे प्रातः उठकर 3 मनोरथ का चिंतन करते हैं। प्रातः उठ प्रतिदिन अंतिम भावना क्या है?
वाह माँ 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 ये माँ 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 कहीं हुआ है। अंतिम मरण हो, अंतिम मरण किसका हो? समाधि मरण में। किसमें? समाधि कब आएगी? जब समभावों की प्राप्ति होगी। और समभाव कब आएंगे? जब आप त्यागवर्ती में जाओगे। त्यागवर्ती में कौन जाता है? जो इस संसार की किसी वस्तु से अपना नाता नहीं रखना चाहता। यही है समाधि मरण। लेकिन हम लोगों को तो क्या है, उठा वखान चले घर, जल्दी चलो। अभी महासती जी महाराज फरमाई नहीं थी, क्या चाहिए सबने? सोना। किसको चाहिए? हाथ ऊंचे कर दो, किस किस को चाहिए? हाँ, अगर था को भी असो वरदान दे दे में हैं। हाँ, अरे वो थारे टच हो गयो तो ऐसा है। हम लोग भावना को नहीं समझे। वहां पर यह बात आई है कि उसने सोना मांगा, धर्म नहीं मांगा। जो धर्म मांग लेता धन तो उसके पीछे आ जाता, और जो धन मांग लेता है ना धन का रहता है ना धर्म का रहता है। और जो धर्म मांग लेता है वो धर्म भी रहता है और धन भी रहता है। आप कहीं मांगोगा? पक्का? अरे मेरे सामने ही बोलते हो। हाँ, चीकना घड़ा है, कतरा ही पानी डालो, कोई फर्क पड़वा वाला नहीं है। क्यों? अगर किसी को कह दिया जाए कि आप थोड़ा सा चिंतन करो, मनन करो, हमारे किस कार्य से कहां हमारे पाप कर्म का उदय हो जाए। और उस बच्चे ने सुना, समझा, जाना, किया, पर जिस भैंसे को लाया वो भैंसे की आत्मा कौन थी? उसके पिता की आत्मा थी। और इस बात को देखकर मुनिवर को बड़ा रोष आया, और रोष आने के बाद उसको कहा कि महामूढ़ अंधविश्वासी, महामूढ़ अंधविश्वासी, हृदय का घात करने वाला, तेरे जैसा पुत्र नहीं हो तो भला हो। उस संत की ओजस्वी और तेजस्विता को निहार करके वह बच्चा घबराया और बोला, हे नाथ, हे पृथ्वीनाथ, ऐसा मुझसे क्या गुनाह हुआ? अरे तूने तो किया था पितृ भक्ति के लिए, पर पितृ भक्ति में पाप भक्ति का आपने बीजारोपण किया। जिस भैंसे को काटा वो भैंसा तेरे पिता मरकर वो भैंसा बना, और उसकी बलि उसके पुण्य तिथि पर ही तूने उसको श्राद्ध रूप में दे दी। तेरे जैसा पुत्र कहां होगा? जब ये बात उसको अवगत हुई तो उसने कहा, बोले तेरे जैसा बेटा अधोगति का मेहमान है। अधोगति जानते हो?
नरक गति का मेहमान है, नरक गति का काम कर रहा है। जब इस बात को सुना, इस बात को जाना, चिंतन किया, मनन किया और अंधविश्वास में जहां पर अपनी आत्मा का सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था, भटकने का कार्य कर रहा था, वहां पर संत की वाणी, जिन वाणी वितराग वाणी को श्रवण कर अपनी आत्मा का चिंतन किया, मंथन किया। जैसे आपको हम कह दे क्या आप साधु बनोगे? तो आवाज ही नहीं आई। भावना है बनने की, पक्का। इसका मतलब एक बात है, तुम्हें केवल ज्ञान हो गया। भाई युधिष्ठिर के पास एक व्यक्ति आया और बोला, ने भीम के पास, तो भीम ने कहा कुछ व्यक्ति आए हैं उनको दान देना है। युधिष्ठिर ने बोला कल आना। कब आना? कब आना लाभचंद जी? कल आना। तो भीम ने कहा शंखनाद कर दो। बोले किसका? बोले युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया। किसको जीत लिया? तो आप लोगों ने भी जीत लिया। सच बोलो। हाँ, तो भरोसा नहीं तो आज है तो आज ही कर लो ना। है? और एक बात बताओ, जब राकेश मुनि आया तो कतरी जल्दी हुई। 4 तारीख 4 बजे जुलाई के दिन 2008 में दीक्षा खुली। कितने? 4 तारीख 4 बजे जुलाई में दीक्षा खुली और 12 जुलाई की दीक्षा होनी थी। तो कितना दिन पहले खुली? 8 दिन पहले। 8 दिन में सब हो गया। लेना है तो 100 रास्ता और नहीं लेना 1000 बहाना। मारा छोरा कवारा, हमारी छोरी कवारी है, फलानो काम है, ढगड़ो काम है, यो काम है। दुनिया का धंधा कभी खत्म नहीं होता, अपने को छोड़ना पड़ता है। किसको पढ़ना है? छोड़ना पड़ता है। खत्म कभी लाभचंद जी होगा क्या? होता है क्या अशोक जी? हाँ, बेटा काम नहीं करे उससे ज्यादा तो बाप काम करे। हाँ, बेटा 8 बजे उठे, बाप सुबह 6 बजे उठ के सिलेगढ़ तक की दौड़ लगाया हुआ है। देखो कैसी दुनियादारी है। जबकि ज्ञानियों ने कहा है 6 बजे तो 60 साल का होने के बाद, क्योंकि 55 में बचपन आ जाता है और 60 में सटिया जाता है और फिर भी अकल नहीं आती तो मूड यूं ही मर जाता है। हाँ, इसलिए समझने की कोशिश करें। और उस बच्चे ने संत की वाणी सुनी, वितराग वाणी पर विश्वास किया और मनोभाव को धर्म, ध्यान और त्याग तप में लगा दिया और अच्छी गति की भावना व्यक्त करते हुए मिथ्यात्व पुरूपणा को छोड़कर धर्म वितराग वाणी में लग गया। इसलिए ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आगे दूसरी कौन सी कथा आएगी वो समय पे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी कथाएं मैं सुना रहा हूं ये शास्त्रों की हैं। शास्त्र से बाहर कुछ भी नहीं है, आनंद ही आनंद है।
अरे चंचल, 1 मिनट, 1 सेकंड। कल मेरा एक निवेदन आ रहा है, जिनके उपवास हैं उन सब से मेरा निवेदन है, कल वो सब आई मिल करेंगे। क्या करेंगे? और उनके अलावा भी और ज्यादा से ज्यादा आई मिल करें, वो नाम आज लिखवा दें। आचार्य सम्राट द्वितीय पटधर श्रवण संघीय परम पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म जयंती महोत्सव कल पूरे देश में 1,08,000 आई मिल का आह्वान चल रहा है। और उसमें यहाँ बोलिया श्री संघ भी पीछे ना रहे, क्योंकि आई मिल की आराधना भी श्रेष्ठ रूप में होती है, परसों व्यासना हो सकता है। हमारा कहने का तात्पर्य आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कल आई मिल की आराधना करने का भाव रखे, और आई मिल जो भी करेंगे सबका आई मिल की चंचल व्यवस्था ऊपर रहेगी। सही है? आई मिल कल ज्यादा से ज्यादा आई मिल का भाव रखें, और आई मिल करने वाले सब अपना अपना नाम लिखा दें, और जिन्होंने इस साधना में नहीं है वो भी उसके अंदर भागीदारी लें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि जितने तुम देते हो उससे ज्यादा मैं दूंगा। अब देखना है कि कितने मेरी बात को रखने वाले हैं। ध्यान रखना। आनंद ही आनंद है। विश्ववंदनीय त्रिलोकी नंदन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणार बिंदु में कोटिशय वंदन नमन। प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जन जन की आस्था के केंद्र मेरा आराध्य भगवान जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन नमन। उपाध्याय भगवान श्री मूल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन नमन। पाठ पर विराजित उपप्रवर्तक पंडित रत्न राकेश मुनि जी महाराज साहब, माँ सती जी श्यामा जी महाराज साहब एवं माँ सती जी सुदर्शना जी महाराज साहब के चरणों में हम सबकी ओर से सविधि अंजना अर्च करते हुए बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी वाणी का झरना वहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। इस झरने में जो भी स्नान करेगा, गोते लगाएगा और जिनवाणी पर श्रद्धा करेगा, वह यहाँ भी सुखी और आगे भी सुखी बनेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आज की बड़ी तपस्या में तेले की लड़ी त्रिशला बेन संघवी आज नहीं, आज तेला है ज्योति जी भंडारी। अच्छा, आपका तेला मैंने पचका दिया था। आज का तेला ज्योति बेन भंडारी। अब इनके तेले को कौन झेलेगा? त्रिशला। आइए, होता है क्या? हाँ, वो अल्टा पलटी हुई थी। बोलो जूनी शासन देव की। तेले के पचकान ज्योति बेन भंडारी कर लो ना। पचकान तो करो। पचकान हो गया क्या? तेले के अभिनंदन के लिए मैं त्रिशला बेन संघवी को आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारे और जिसने तेले की तपस्या करी उनको अभिनंदन करें। आपका तेला अल्टा पलटी कर लिया था इन्होंने। वो बात ना, 2 तेले कर देगा। हाँ, अरे एक काम करियो, एक तय कर दीजिए, एक ये कर देगी। ये सिक्का सिक्का। बोलो जिन शासन देव की। जग में चमके, जग में चमके, नभ में चमके, चमक रहा वही चमक रहा। जय नम जयती, जय नम जयती। बोलो जिन शासन देव की। और कोई तपस्या की प्रत्याख्यान? एकाशना एक टाइम उपरांत खावा का पचकान 10 बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी बोसरे बोसरे। आज का ईमेल जिस किसी का दाना प्रमाणे त्याग 10 बनते पड़िक मामी निंदामी गरियामी बोसरे बोसरे। देखो
कल से तेला त्रिशला जी संघवी का है और आगे तेला कौन करेगा? समय आने पे मालूम पड़ेगा बाबूजी। हाँ? समय आने पे मालूम पड़ेगा। चलो अगला तेला आकाश की घरवाली करेगी। अब तुम नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगा। अब नहीं करोगे तो फिर देखो। अगला तेला दिव्याबेन भंडारी। हाँ दिव्याबेन आकाश जी भंडारी। हाँ बोलो जिन शासन देव की, सभी तपस्वियों की जैन दिवाकर श्रावक संघ हार्दिक हार्दिक वंदन करता था। सादा पूछता है सामूहिक पचकान बाबू जी। और कुछ भी है क्या? बस हाँ हाँ आज का पारना दीपक कुमार जी नीलेश कुमार जी जैन बिलवाड़े की तरफ से था। अगला पारना रविंद्र कुमार जी जैन झालावाड़ की तरफ से रहेगा एवं आगामी उसके बाद वाला पारना लास्ट जो पारना है श्री जयंती लाल जी नेमीचंद जी राठौड़ परिवार की तरफ से रहेगा। एक और सूचना है भाई, बहनें कह रही थी कि एक पारने के लाभार्थी और तैयार हैं और लास्ट में पंचमी आ रही है, बड़ी पंचमी है, शायद किसी बड़ी पंचमी बोलते हैं, तो उस पंचमी में लगभग सभी बहनें एकादशना करती है। तो हो सकता है तो बहनें उपवास कर लें। और अगला पारने के लाभार्थी भी हमारे बीच में मोना बहन भरत कुमार जी राठौड़ की तरफ से वो कह रही थी, तो अगर उनकी भावना पारना कराने की और आप सबकी भावना तपस्या करने की हो तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ जो पंचमी के बाद और पारनो लास्ट, हाँ पंचमी के उपास उनके बाद और पारनो, ये तो फिर हम बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों का जैन दिवाकर श्रावक संघ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। साथ ही उनकी भोजन की व्यवस्था यहीं पर ऊपर रखी गई है, समय पर भोजनार्थ पधारे। एक और सूचना है, जितने भी यहाँ तपस्वी तपस्या कर रहे हैं संति क्रम और एकातर तप की, उन सबके लिए प्रभावना जिसको भी बोलना हो इधर मेरे को आकाश भंडारी को या महेश जी संघी को नाम लिखा दें। 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये जो भी प्रभावना देना चाहें वो हमको नाम लिखवा सकते हैं साहब। तो प्रभावना संघ की तरफ से प्रभावना अच्छी हो जाएगी। 26 तपस्वी यहाँ पर हैं। 26 तपस्वी में जिसको भी प्रभावना लिखानी हो मेरे को आकाश भंडारी को या महेश जी संघी को नाम लिखवा देवें, ताकि सबकी एक रूपता एक प्रभावना करके अपन जिस दिन भी इनका आखिरी होगा उस दिन ये तब प्रभावना अपन दे देंगे। तो मंगलवार को पान हो रहेगा लास्ट और मंगलवार समापन कर देंगे। मंगलवार समापन कर देंगे। पर जो प्रभावना जो 26 रेगुलर चल रहे होना दे देना। प्रभावना जो 26 रेगुलर चल रहे होना दे देना आगे। हाँ ठीक है। एक प्रभावना हमारे युवा संघ की आ चुकी है। हाँ आज सुंदर काका साहब, आज 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान के नाम की माला फेरनी है और मिठाई में नहीं खानी नुक्ती। नहीं खाऊंगा। हाँ इसीलिए मैं निकाला 15 अगस्त थी ना कल, तो आगे पीछे कर दी। और आपको आज नमकीन में नहीं खाना, नमकीन वाला कोया नमकीन होता जो आज जो मिक्सचर होता है जो कोया वाला वो नहीं खानो आज। हाँ चिबड़ो। और सब्जी में नहीं खानी भुट्टे की सब्जी। हाँ भुट्टा होता ना, मकीरा भुट्टा। हाँ जो भी बोलो आज जो धारणा प्रमाणे पचकान और त्याग तस बनते परिगमामी निंदान करिया वो श्रामी। आज के टोकन 100 नंबर है क्या किसी के पास? 79 79 42 नंबर 79 42 100 42 79 नंबर 79 79 ले बेटा 79 दे क्या वहाँ 79 और 100 नंबर है क्या 100? हाँ उन्नत जो नहीं बोले पाने गिरा उपास की गिरा था बड़ी है जो
21 तारीख को नेमिनाथ भगवान का जन्म कल्याण के, इसलिए उपवास की कह रही थी सारी बहनें। देख लेना, आपकी जैसी सुविधा हो वैसा बता देना, वैसी व्यवस्था हो जाएगी। 62 नंबर 62 लास्ट टोकन 62 है क्या? 62 सो है क्या? सो है कहीं? हाँ है, कौन पीछे लेके आ जा। ठीक है, 62 नहीं है साहब, 100 नंबर आ गया। बोलो जिन शासन देव की, बोलो सोन भगवान। अरे सभी तपस्या को 20 रुपए की प्रभावना डॉक्टर साहब मांगीलाल जी यति की तरफ से है, इसको समझ जानना। अरे महेश दादा, कल आई मिल के नाम लिख लो भैया सारे। बोलो भगवान महावीर स्वामी। ओ दादा महावीर भगवान, एक मिनट सुन, जितने तपस्वी चल रहे हैं उनको तो सबको आई मिल करना ही है। हाँ हाँ 26 तो कंप्लीट है ही। करो। मुंडी जी महाराज साहेब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र की आप एवं संयम साधना की, आपके आहार तथा विहार की, आपके तपोमय शरीर की सुख साता पूछते हुए मंगल कामना करते हैं। हमसे कोई अभिनय या साधना हुई हो तो बारंबार क्षमा चाहते हैं। कामत कमावना श्री श्री चतारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणतो धम मंगलम चतारि लोगतमा अर्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा सौ लोगतमा केवली पणो लोकमा चत्तारि क्षणं भवज्जामि अर्यन्ते क्षणं भवज्जामि सिद्धे क्षणं भवज्जामि सौ क्षणं भवज्जामि केवली पणतो धमो क्षणं भवज्जामि अर्यंत का शरणा सिद्ध का शरणा साधु जी का शरणा केवली पुरुषा धर्म का शरणा चार शरणा दुकरणा मंगल करना और न शरणा कोई जो भव प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होए।